ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद ओम वेदामेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सः परस्तात् त्वमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय नान्यपन्था विद्यते यनाय नान्यपन्था विद्यते यनाय। हमारा योग दर्शन का विषय चल रहा है। इससे पहले वक्तव्य में हमने आपको योग दर्शन का जो 5वां सूत्र है वर्तय्य परतय्य निष्ठा निष्ठा, ये हमने बता दिया था आपको। इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। 6वां सूत्र है, पहले दोहराओ उनको। अर्थ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोध तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्र वृत्तये पंचतये क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय। ये है आज हमारा सूत्र है। ये बताया था कि 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, आदतें हैं मन की, वो दो भागों में बटी हुई हैं। जो हमको सांसारिक विषयों से जोड़ती हैं वो हैं क्लिष्ट आदतें, और जो हमें परमपिता परमात्मा से, सत्य से, धर्म से जोड़ती हैं वो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। अब महर्षि पतंजलि जी शिष्यों का फिर वही प्रश्न होता है कि जी वो जो 5 हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी आदतें हैं 5, उनका नाम बताओ। उनके नाम बताए उन्होंने अगले सूत्र में नाम बता दिए। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमा, ये 3 जो हैं, प्रत्यक्ष नहीं, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये 5 है। प्रमाण विपर्य विकल्प 5वां जो सूत्र है उसमें है इनका वर्णन, नाम प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति, ये 5 है। तो इनको तो बस इतना ही पढ़ेंगे सूत्र, क्योंकि इन 5 का 6ठे सूत्र से लेकर के और फिर 11वें सूत्र तक सबका अलग अलग वर्णन कर रखा, सबके बारे में अलग अलग विस्तृत रूप से बताया गया हर एक सूत्र में। तो इसलिए उन सूत्रों में आ जाएगा इनका विशेष। तो इससे अगला जो सूत्र है 7वां, वो है प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि। जो 5 में से पहला था ना प्रमाण, उन प्रमाण को का विस्तृत वर्णन कर रहे अब जब प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि, ये प्रमाण है। प्रमाण यहाँ पे तो महर्षि पतंजलि ने इनके 3 ही नाम बताए, एक प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, शब्द भी कहते हैं इसको। प्रमाणों की संख्या में आज हम थोड़ा प्रमाण के बारे में चर्चा करेंगे, जब ये प्रमाण का जिक्र आएगा इसको कर लेते हैं पूरा। हमारे अलग अलग ऋषियों के, दर्शनकारों के संख्या के बारे में सबके अलग अलग दृष्टिकोण है। पतंजलि ने कितनी मानी संख्या प्रमाणों की? 3 मानी उन्होंने। और हमारे कुछ ऋषियों ने प्रमाणों की संख्या 4 मानी, 4 मानी उन्होंने। वो 4 कौन कौन से हैं उनको भी हम कर लेते हैं उनको। जो ऋषियों ने 4 प्रमाण माने हमारे, वो 4 हैं। एक तो प्रत्यक्ष है, एक अनुमान है, एक उपमान है, और एक ही वही आगम या सभा। ये 4 है। कुछ ऋषियों ने इनकी संख्या 4 मानी, और कुछ ऋषियों ने, कुछ विद्वानों ने, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने
सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में एक प्रकरण है पंचधा परीक्षा। क्या नाम है? पंचधा परीक्षा। उन पंचधा परीक्षाओं में जो 5वें नंबर पे है परीक्षा, वो है प्रमाण। प्रमाण के द्वारा किसी चीज की परीक्षा करना, वो सत्य है या झूठ है, सही है या गलत है, पाप है या पुण्य है, इस बात को परीक्षा करने के लिए महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में एक प्रकरण दिया, पंचधा परीक्षा, कि 5 प्रकार से हम ये परीक्षा करके हम निश्चय कर सकते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। ये उनमें से ये 5वें नंबर पर क्या है? प्रमाण। और कुछ विद्वानों ने और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने प्रमाणों की जो संख्या है वो 8 मानी। तो उन्होंने वहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश में भी कितने प्रमाणों का वर्णन कर रखा? 8 प्रमाणों का वर्णन कर रखा उन्होंने। उनको भी हम गिनवा देते हैं आपको। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, जिसको हम आगम भी कहते हैं, और ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव व अभाव। ये अब हम आपको थोड़ा सा बस आज थोड़ा सा इतना और बता देते हैं कि ये 3 कैसे बन रही है और 4 कैसे हो रही है और 8 कैसे हो रही है, ऐसे बता। प्रमाण तो प्रमाण ही है। प्रमाणों में इनकी संख्या में चाहे भले ही संख्या में भेद हो, परंतु इनके प्रमाणत्व में कोई कमी नहीं आती। प्रमाणत्व में कोई कमी नहीं आती। देखो 3 कैसे हो रही है, 3 कैसे बन रही है, अब हम बता रहे हैं आपको। 3 प्रकार, 3 प्रमाण ऐसे होते हैं। एक तो होगा प्रत्यक्ष, और दूसरा क्या होगा? अनुमान। अनुमान के अंदर उन्होंने क्या करा? अर्थापत्ति, संभव और अभाव, इन तीनों को अनुमान में ही मान लिया। इन तीनों की गणना एक में अनुमान के अंतर्गत किस किस की गणना करी? अर्थापत्ति, संभव व अभाव और उपमान। कितने हो गए? 4 हो गए। तो 4 तो ऐसे जो ऋषि, जो विद्वान 4 मान रहे, वो ऐसे मान रहे कि उन्होंने क्या करा? अर्थापत्ति, संभव और अभाव को उपमान में ही उसको मान लिया, अनुमान में, और उपमान एक तो अलग से 4 हो गए ना। ये तो 4 वालों की बात हुई। अब जो पतंजलि ऋषि ने ये 3 वालों की बात आई भाई। ये अब ये 3 वाले हैं, इनमें उपमान भी है। उपमान पतंजलि ऋषि ने अनुमान के अंतर्गत ही अर्थापत्ति, संभव, अभाव और उपमान को माना। तो 2 और 1 तीसरा क्या होगा? शब्द या आगम प्रमाण। ये पतंजलि ऋषि ने 3 माने, जो यहाँ पर जिनका वर्णन कर रहे। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। हाँ, ये तो उन्होंने क्या करा? अनुमान में कितने मान लिए? कितने कर लिए अनुमान में? और सम्मिलित 4 और कर लिए, तो फिर 3 ही रह गए ना। अब 4 कैसे हुए? ये 4 प्रमाण कैसे होते हैं? 4 प्रमाण ही बता देते हैं वैसे होते हैं 4। एक है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान। अनुमान के अंतर्गत अर्थापत्ति, संभव और अभाव को मानना। अर्थापत्ति, संभव और अभाव को अनुमान के अंतर्गत ही मान लिया। तीसरे नंबर पे क्या आया? उपमान। और चौथे पे शब्द या आगम। इस प्रकार से ये कितने होंगे प्रमाण? 4 प्रकार के प्रमाण होंगे। संख्या में इनके कोई क्या भले ही भेद हो, संख्या में भले ही भेद हो जाए इनके, लेकिन इनके जो प्रमाण है तो जो है का प्रमाणिकता सिद्ध करने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आती। कोई कमी नहीं आती। बात एक ही है कि हम उनको 8 मान के चल रहे हैं, चाहे 4 मान के चल रहे, चाहे 3 मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर पतंजलि ऋषि जी 3 मान करके चल रहे हैं। उन्होंने क्या करा? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम या शब्द प्रमाण, ये 3 हैं। तो इसमें प्रत्यक्ष की बात करते हैं आज। बस प्रत्यक्ष इतनी बात हो पाएगी। प्रत्यक्ष की बात करते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमाण। प्रत्यक्ष, प्रमाण। प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष हमारी कितनी इंद्रियां हैं? ज्ञान इंद्रियां कितनी हैं? 5। और उनके विषय कितने हैं?
5 ज्ञानेंद्रिय 5 विषय, तो अलग अलग ज्ञानेंद्रिय अलग अलग विषय से जुड़ती है। सब सारी ज्ञानेंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। तो हमारी जो आँख है उसका विषय क्या है? देखना, देखना है विषय। तो प्रत्यक्ष में क्या होता है कि जो इंद्रिय है वो विषय से जुड़ती है, अपनी जो विषय है देखने वाला उससे जुड़ती है, और फिर उस विषय को ये इंद्रिय किससे जोड़ देती है? मन से, मन से जोड़ देती है, और मन उस विषय को आत्मा से जोड़ देता है। तो आत्मा उसका प्रत्यक्ष कर लेती है। ये है प्रत्यक्ष, अर्थात जो इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण किए जाते हैं और मन के द्वारा उनको जीवात्मा से जोड़ा जाता है। अच्छा, उसमें एक विशेषता ये है कि वो किसी प्रकार वो संशय रहित होना चाहिए, उसमें कोई संशय ना हो, तभी प्रत्यक्ष है वो। मान लो दूर से हम कोई चीज़ देख रहे, धुंधले किसी में जा रहे, दूर से देख रहे, वहाँ पर एक रस्सी पड़ी, तो वो रस्सी कैसी लग रही है, दिखाई दे रही है हमें, सांप जैसी दिख रही है, ये प्रत्यक्ष नहीं माना जाएगा। सांप भी हो सकता है, रस्सी भी हो सकती है। जब संशय, यहाँ संशय हो रहा ना, संशय हो रहा भाई क्या पता सांप है, क्या पता रस्सी है, ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष में बिल्कुल संशय रहित होता है कि बिल्कुल रस्सी ही है। उसको आंख ने देख करके क्या निर्णय कर लिया कि रस्सी ही है, मन को, और मन से फिर जीवात्मा ने, ये संशय रहित जो प्रत्यक्ष होता है, ये है प्रत्यक्ष प्रमाण। ये जब ये इंद्रियों के द्वारा केवल गुणों का, जो वस्तु होती है ना उसके गुणों का, और वो भी सामान्य गुणों का ही, सामान्य गुणों का ही ज्ञान होता है, गुणी का नहीं, गुणी का ज्ञान नहीं होता। अच्छा, ये प्रत्यक्ष भी कितने प्रकार का है? प्रत्यक्ष भी 3 प्रकार का। देखो प्रत्यक्ष, एक तो प्रत्यक्ष हमने इंद्रियों से किया, इंद्रिय ने मन से करा संबंध और मन से। अच्छा, जितने भी ये इंद्रियों वाले प्रत्यक्ष हैं, ये तो तभी हो सकते हैं जब वो इंद्रियों से उनका संपर्क हुए, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी, उनसे संपर्क हुए। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं उनसे संपर्क नहीं होता, उसका प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? दुख है, सुख है, इसका प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? दिखता है क्या, सुनता है क्या? क्यों भाई, दुख सुख को हम देख सकते हैं, दुख सुख को हम सुन सकते हैं, दुख सुख को हम चख सकते हैं, दुख सुख को हम छू सकते हैं, और दुख सुख को हम सूंघ भी नहीं सकते। ये तो नहीं होते, तो फिर इसका प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? इसका, ऐसे विषयों का प्रत्यक्ष मन के द्वारा होता है। मन उन विषयों से संपर्क बनाता है, सुख से, दुख से, और आत्मा के साथ जोड़ देता है उसको। तो ये मन के द्वारा प्रत्यक्ष, इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष हुआ, एक मन के द्वारा प्रत्यक्ष हुआ। इंद्रियों में प्रत्यक्ष करने वाला कौन है? शुरू में, प्रारंभ में इंद्रिय, और मन वाले प्रत्यक्ष में पहले शुरू में क्या आया? मन। अच्छा, कुछ विषय ऐसे हैं जो मन उनको वहाँ तक मन की भी पहुँच नहीं है। ऐसा विषय बताओ जहाँ तक मन की पहुँच नहीं है। हाँ, परमात्मा तक तो मन की पहुँच नहीं है। प्रत्यक्ष परमात्मा का प्रत्यक्ष केवल किसके द्वारा? शुद्ध, पवित्र और कैसी आत्मा होनी चाहिए? शुद्ध, मुक्त और केवल। ऐसी जीवात्मा परमात्मा का प्रत्यक्ष कर सकती है। तो परमात्मा का प्रत्यक्ष किसके द्वारा होगा? आत्मा के द्वारा। तो वहाँ प्रत्यक्ष करने वाला पहला मात्र कौन सा वस्तु हुई? आत्मा। ये है प्रत्यक्ष, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा और आत्मा के द्वारा। और ये कैसा होना चाहिए? संशय रहित होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रमाण, इस प्रकार से ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा काम करता है। अब इसमें 2 और बच गए, अनुमान और आगम। उनको हम आगे देखेंगे। आज इतना ही, और शांति पाठ करेंगे। हाँ, जो भी महानुभाव हमारे
वीडियो को पहली बार देखते हैं, जिनको पहली बार प्राप्त होता है, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक घंटी भी बजा दें, जिससे कि आप उनको ये जब भी हम बनाएंगे तो उनको सबसे पहले मिलेगा। ये ऐसा आप कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।